आप सभी को सतवीर इंग्लिश लेक्चरर का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 9। इससे पहले 1 to 8 1 से 8 तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। तो आपने डिटेल में सभी 1 से 8 तक पार्ट्स को ध्यान से वॉच करना है ताकि आपको हर पार्ट्स की डिटेल जानकारी हो जाए, विस्तृत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। कि जैसे नाउन है तो डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड पार्ट्स, काइंड्स ऑफ नाउन डिटेल में उसमें हमने डिस्कस किया है वीडियो लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो आपने वो अच्छी तरह से वॉच करनी है। और हमने ये जो पार्ट लिया है फॉर क्विक रिवीजन, एक टेस्ट के रूप में इसको हम ले रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें जानकारी 1 से 8 पार्ट तक हो चुकी है, डेफिनेशन के बारे में, काइंड्स के बारे में। अब हमें पहचानना है, अंडरस्टैंडिंग, समझ, उन पार्ट्स की समझ होनी चाहिए। यानी एक सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं, जैसे ये सेंटेंस है हमारा, ही टुक टी, ये सेंटेंस है, सिंपल पास्ट से रिलेटेड है, सेकंड फॉर्म इसमें लगी हुई है, सिंपल पास्ट से रिलेटेड है, उसने चाय पी। तो इसमें 3 वर्ड आए हुए हैं। तो ठीक है, आप सभी देखते हैं कि ये टेंस की जानकारी तो बच्चों को होगी कि सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट इसको हम कहेंगे। लेकिन टेंस की नॉलेज के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि ये जो अलग अलग 3 वर्ड्स हैं, ही, टुक, टी, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार इनको क्या कहेंगे, इसमें नाउन कौन सा है, इसमें कौन सा वर्ड है, इसमें क्या इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से कौन सा है, इन तीनों में से किसको किस नाम से पुकारेंगे। तो यही डिस्कस करने के लिए हमने ये पार्ट नंबर 9 लिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपने सतवीर पीजीटी इंग्लिश के नाम से चैनल पर जा करके सब्सक्राइब करके क्लिक करके चैनल ओपन करके उसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में जा करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स चेक करने हैं, वॉच करने हैं। और फिर इसको टेस्ट के रूप में जो हमने लिया है फॉर क्विक रिवीजन, इसको फिर हम आपने इसको डिस्कस करना है। तो आप मेरे साथ इसको देखते रहेंगे कि किस प्रकार आपको नॉलेज इसका हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ही टुक टी, ही टुक टी, ये तो पता है सभी स्टूडेंट्स को कि ये ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कि सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आई हुई है। तो इसके बारे में तो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ये वर्ब आई हुई है, तो ये वर्ब। और ये वर्ब क्यों है, टुक लेना, पीना, लेना, चाय लेना, तो ये क्रिया से रिलेटेड है। कार्य क्या हुआ है, चाय पी है यानी चाय ली है, तो लेना, पीना क्या हुआ, कार्य हो गया। और कार्य को दर्शाने वाला वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है। तो ये क्लियर हो गया, वर्ब है ये। और टी, चाय, हमें पता है पहले से ही, नेम ऑफ ए थिंग, a person, a place, any object, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, गुण आदि के नाम को, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो टी भी एक वस्तु का नाम है, चीज़ है एक पीने वाली चीज़, चाय, तो ये टी क्या है, नाउन। और ही सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, अर्थात नाउन के स्थान पर जो शब्द आता है। अर्थात यहाँ किसी का नाम भी तो हो सकता है, मोहन, सोहन, सुनील, अनिल, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। हमने उस व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय ही लिख दिया। ही का मतलब वह है, उसने चाय पी, तो जो उसने शब्द है वह शब्द है किसी न किसी नाउन के लिए तो यूज हो रहा है, ठीक है ना।
और नाउन के लिए यूज होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन। तो ही क्या है? प्रोनाउन। PRONOUN प्रोनाउन। टुक वर्ब, टी नाउन। आई वॉज हेल्पिंग मोहन, मैं मोहन की हेल्पिंग अर्थात सहायता कर रहा था। हेल्पिंग वर्ब है, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस सबको पता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगती है और पहले फॉर्म के साथ ING लगते हैं। अब इसके पार्ट्स देखेंगे हम। मेन पार्ट बात जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए, समझ हो जाए, हमें पता लग जाए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि किसी नाउन की जगह यूज हो रहा है। ये वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी ये वर्ब के रूप में आया हुआ है। वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब, यानी ये भी एक तरह से वर्ब है। वॉज हेल्पिंग वर्ब। मोहन नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को, तो मोहन है नाम है, तो ये क्या हुआ? नाउन। शी वेंट टू शिमला, ये सेकंड फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म थी, तो ये सिंपल पास्ट हो गया, ये भी सेकंड फॉर्म है। अब इसके पार्ट से देखेंगे। शी क्या है? किसी औरत के लड़की की जगह शी लगाया हुआ हमने, वह के लिए। यहाँ हमने लड़के के लिए आदमी के लिए है ही लगाया था, ये भी प्रोनाउन था। तो ये शी क्या है? प्रोनाउन है। वेंट क्या है? वर्ब सेकंड फॉर्म। फर्स्ट क्या होती है? गो, गो वेंट गॉन, एंड फोर्थ इज गोइंग, वेंट वर्ब। टू क्या है इसमें? प्रपोजिशन, प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में सबको पता है। टू, फॉर, विद, इनटू, फ्रॉम, बिसाइड, ऑन, एट, इन, इनटू, ये सारी क्या है? प्रपोजिशन है। और प्रोपोजिशन का आप सभी जानते हैं, नाउन के साथ, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या वर्ब के साथ संबंध को जोड़ने वाला एक शब्द होता है। कौन? प्रीपोजिशन, जिसको हम पूर्व सर्ग कहते हैं, पूर्व सर्ग। तो ये क्या है? टू, प्रीपोजिशन। शिमला ये नाम है, ये क्या हुआ? नाउन। क्लियर है? हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हुर्रा के पीछे क्या लगा हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पर लगता है? इंटरजेक्शन वर्ड में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लगता है ये। और ये जो शब्द है हुर्रा, हुर्रा खुशी के लिए हुर्रा शब्द यूज करते हैं हम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब दुख होता है तो एलाश लगाते हैं हम, एलाश भी आ सकता है, कोई दुख की बात होती है, एलाश, दुख प्रकट करते हैं। वेल डन, ब्रेवो, वेल, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। तो इस प्रकार ये हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है? वी क्या है? ये संज्ञा की जगह आया हुआ है। हम बहुवचन के लिए, ये क्या है? प्रोनाउन। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वन क्या है? वर्ब। सेकंड वर्ब, ये थर्ड वर्ब है, थर्ड फॉर्म। वी हैव वन द मैच, ये हैज हैव लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म है। हैज हैव और थर्ड फॉर्म किस में लगते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। विल, वन। और द क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल भी आपने पता है, वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें आर्टिकल का नाम नहीं है कहीं भी। तो ये आर्टिकल जो है एक एडजेक्टिव में ही शामिल है, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होते हैं। तो हम इसमें एडजेक्टिव के पार्ट में इसको हम शामिल कर लेते हैं, आर्टिकल्स को, एडजेक्टिव। तो इसमें वैसे हम इसको अलग से लिख रहे हैं, द को आर्टिकल। मैच, ये क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को मैच क्या है? नाउन। करिए सबको। इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम, रहीम लिव्स इन अ बिग हाउस। रहीम क्या है? नाम है, नाउन। लिव रहना, कार्य होना, कार्य क्या हुआ? रहना, रहा है, रहता है। कार्य करने वाले शब्द को कार्य होने वाले शब्द के द्वारा हमें जानकारी हो तो क्या होता है? वर्ब। इन क्या है? प्रीपोजिशन। इन, फॉर, एट, ऑन, विद प्रीपोजिशन है। ए क्या है? आर्टिकल, जो एक एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है। ए एडजेक्टिव के अंतर्गत इसको आर्टिकल को हम रख लेते हैं। वैसे आर्टिकल डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है, डिटर्मिनर्स के रूप में भी हम अलग से देखते हैं आर्टिकल को। बिग क्या है? बिग एडजेक्टिव है, बिग बड़ा। हाउस नाउन। अब बिग एडजेक्टिव कैसी है? क्योंकि ये हाउस जो है ना, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो शब्द संज्ञा की
या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो विशेषता किसकी है? हाउस की। हाउस क्या है? बड़ा है। हाउस क्या है? बड़ा है। तो बड़ा जो बिग शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। यदि यहाँ स्मॉल आ जाए, स्मॉल हाउस, स्मॉल शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और नाउन क्या है इसमें? हाउस, यानी जो नाउन की विशेषता बताए। आगे देखें, आई हैव आई रेड पेंसिल। आई प्रोनाउन, हैव वर्ब, ए आर्टिकल, रेड एडजेक्टिव। रेड, अब रेड एडजेक्टिव जैसे रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ये शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि पेंसिल तो नाउन है और पेंसिल की विशेषता किसने बताई? रेड ने, कि पेंसिल कैसी है? लाल है। तो लाल शब्द से हमें पता लगा कि पेंसिल लाल है, रेड कलर की है। तो रेड शब्द क्या है? एडजेक्टिव, और पेंसिल नाउन। ही वेंट देयर क्विकली। ही क्या है? प्रोनाउन, जैसे ही देखो ये प्रोनाउन है। वेंट वर्ब, गो वेंट गोन। देयर क्या है? एडवर्ब है, देयर, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया को बता रहा है कि वहाँ गया। हालांकि ये देयर हमारा नाउन के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देयर का मतलब ये प्लेस से रिलेटेड है। देयर वहाँ, मतलब किसी स्थान पर, और स्थान का मतलब नाउन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देयर को एडवर्ब के रूप में लिखा है। कोई यदि देखता है कि ये सेंस प्लेस से रिलेटेड है तो नाउन के बारे में हम इसको कह सकते हैं। क्विकली, तेजी से, तेजी से, तेजी से। तेजी से क्या हुआ? क्रिया हुई। वेंट, गया। जाने की क्रिया कैसे हुई? तेजी से। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब। फर्स्टली शी रेड द लेसन। ये रीड, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड रेड, रेड, रीडिंग, ठीक है ना। ये पास्ट, सिंपल पास्ट है क्योंकि सेकंड फॉर्म इसमें लगी हुई है। फर्स्टली एडवर्ब, सबसे पहले, यानी ये क्रिया की विशेषता है। सबसे पहले क्रिया कैसे हुई? सबसे पहले हुई। शी रेड द लेसन। तो सी क्या है? प्रोनाउन, रेड वर्ब, द आर्टिकल अर्थात एडजेक्टिव, लेसन नाउन। आगे देखें, ये देख लिया हमने सब में। वन द मैच। नेक्स्ट इज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क वर्ब, हार्ड एडवर्ब, यानी मेहनत करनी है। कैसे करनी है? हार्ड करनी है। हार्ड, मेहनत तो करनी है। हार्ड का मतलब कठिनाई से, कठिन मेहनत। तो मेहनत क्या है? वर्ब है। वर्क का मतलब क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? हार्ड बता रहा है। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब, वर्क हार्ड, वर्ब हार्ड, एडवर्ब। लेस्ट क्या है? ये कंजंक्शन, क्योंकि वर्क हार्ड और यू शुड फेल को ये लेस्ट जोड़ रहा है टू क्लॉजेज को। जब दो या दो से अधिक जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। जैसे लेस्ट, बट, यट, एंड, although, not only but also, neither, nor, either, और। तो इस प्रकार ये सारे वर्ड क्या हैं? कंजंक्शन। बोथ एंड कंजंक्शन है। तो लेस्ट क्या है? कंजंक्शन। यू क्या है? प्रोनाउन, सेकंड पर्सन है ये। शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और फेल क्या है? वर्ब। आगे देखें, ई क्या है? आर्टिकल अर्थात एडजेक्टिव का पार्ट, एडजेक्टिव है ये, जिसको हम डिटर्मिनर्स का भी एक पार्ट कहते हैं। बॉल नाउन, फेल गिर गई, गिरना वर्ब, इनटू फेल इनटू, इनटू इन या इनटू, विद, फॉर, ये क्या होते हैं? प्रपोजिशन। द आर्टिकल, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, और वेल ये वस्तु का नाम, जगह का नाम, वेल कुआं, ये क्या है? नाउन। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार सभी पार्ट्स इसमें आ गए। इन सेंटेंसेस में नाउन भी आई है, जगह जगह नाउन आई है, सबने देखा। प्रोनाउन भी आया, ही, सी, आई, वी, जगह जगह प्रोनाउन भी आ गया। वह भी आई है जगह जगह, वन, वेंट, ठीक है ना, वर्क, हैव, हेल्प, तो ये वह भी आ गई। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जगह जगह है, जैसे बिग है, रेड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जगह जगह हमने एडजेक्टिव का भी इसमें प्रयोग किया है। एडवर्ब जैसे फर्स्टली है, फर्स्टली, हार्ड, ठीक है ना, क्विकली, ये एडवर्ब भी आ गया। प्रीपोजिशन जैसे इनटू आया है, इसमें प्रीपोजिशन इन आया है, ये प्रीपोजिशन भी आ गया इसमें। कंजंक्शन जैसे इसमें
आया है कंजक्शन के रूप में लेस्ट, LEST लेस्ट। और भी कंजक्शन के रूप में वर्ड आ सकते हैं एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, यट और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के रूप में जैसे ये वर्ड है हुर्रा। इसके अलावा और कौन से वर्ड आ सकते हैं इंटरजेक्शन के रूप में? अलास, वेल डन, वेल, व्हाट, ब्रेवो। तो इस प्रकार ये जो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं वो जिस सेंटेंस में लगते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो ये था अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 9। तो आपने पार्ट 9 को अच्छी तरह समझने के लिए, क्योंकि ये फॉर क्विक रिवीजन है, टेस्ट के लिए है ये, ताकि आपको क्योंकि जो भी सेंटेंस होगा उसके अंदर वर्ड होंगे और वो वर्ड इन्हीं 8 पार्ट में से कोई एक होगा। कितना भी लंबा कोई सेंटेंस है, कोई भी क्लॉज है, सेंटेंस है, उसके अंदर जो वर्ड है या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रेपोजिशन या कंजक्शन या इंटरजेक्शन। इन 8 से बाहर हो ही नहीं सकता। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हमारे बॉडी के पार्ट हैं अलग अलग, फिंगर, नोज, फोरहेड, ईयर, लिप्स, नेक, स्किन। तो ये पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अलग अलग, और हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो इसी प्रकार जो सेंटेंस के अंदर वर्ड होते हैं उनकी पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। कोई भी एक सेंटेंस आता है और ऊपर लिखा होता है नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई सेंटेंस के अंदर जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड को, इसके जो स्पीच है, ये स्पीच है, इसका जो पार्ट्स है, ये पार्ट है, इसका नाम बताओ। मान लो वो किसी भी शब्द को अंडरलाइन कर सकते हैं। मान लो उन्होंने किसी वर्ड में शिमला वर्ड आया हुआ है, उसको अंडरलाइन कर दिया, तो आपने बताना है कि ये नाउन है। मोहन को अंडरलाइन कर दिया है, रेड को कर दिया, किसी भी को अंडरलाइन कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी किसी भी क्लास में, चाहे वो 3rd क्लास का स्टूडेंट्स है, 4th का है, 6th का, 8th का, ग्रेजुएशन कर रहा है कोई बच्चा, तो सभी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज हमें होना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया किस प्रकार पहचान, अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार हम कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? डिस्कस करेंगे आपस में, एक दूसरे को बताएंगे, ताकि आपको ग्रामर से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।